माधव कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। 50 साल की उम्र, सफेद दाढ़ी, उस पर भी बिरामी के बाद की कमजोर हालत। यह देखकर घर के लोगों ने माधव को बेटी की शादी कर देने की सलाह दे दी। कहते थे कि अपनी जीते जी लड़की की शादी कर जाऊंगा। माधव ने अपने छोटे भाई से कहकर अपनी लड़की के लिए एक लड़का दिखवा लिया। माधव की लड़की गौरा 15 साल की थी। दिन भर एक छोटी सी फिराक पहनी सहेलियों के साथ घूमती रहती, गोटी खेलती, गांव के बाहर लगे आम के पेड़ पर चढ़कर गिल्ली फेंकने का खेल भी खेलती। जैसे ही गौरा की शादी के लिए लड़का मिला, वैसे ही उसका घर से निकलना कम कर दिया गया। अब गौरा घर पर ही रहती थी। मोहल्ले की लड़कियां उसके पास आती तो थी, लेकिन पहले जैसा माहौल नहीं था। गौरा की शादी की खबर जब उन लड़कियों को लगी तो गौरा को देखने का उनका नजरिया ही बदल गया था। माधव ने फटाफट गौरा की शादी उस लड़के से तय कर दी। माधव की मली हालत तो ठीक नहीं थी, लेकिन जितना भी कर सकते थे करने में लगे। शादी की तारीख आ गई। लड़के वाले बारात लेकर माधव के घर आ गए। लड़का गौरा से बड़ा था, वो 20-22 साल का था। गौरा को इन बातों से ज्यादा मतलब तो नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे अपने घर छोड़ जाने का कतई अच्छा नहीं लग रहा था। शादी के बाद गौरा अपनी ससुराल चली गई, लेकिन रोते हुए। गौरा की शादी के कुछ दिन बाद ही माधव की बिरामी ठीक होने लगी। फिर कुछ ही दिनों में पूरी तरह से ठीक भी हो गए, मानो उस मासूम गौरा की शादी करने के लिए ही बीमार पड़े थे। उधर गौरा ससुराल पहुंची तो देखा कि वहां घर जैसा कुछ भी नहीं था। न साथ खेलने के लिए सहेलियां थी और न ही अपने घर जैसा प्यार करने वाला कोई। गौरा की सास दिन भर मुंह ऐठे रहती थी। ऐसे देखती थी कि गौरा बिना अपराध किए ही अपराधी होने का एहसास होने लगता। जिस दिन गौरा अपने घर से विदा होकर ससुराल पहुंची, उसके दूसरे दिन से ही उस घर के सारे काम करे जाने लगे। गौरा को चाय बनाना तो आता था, लेकिन सब्जी छौंकना, गोल गोल रोटी बनाना नहीं आता था। जब ये बातें उसकी सास को पता चली तो गौरा को खरी खोटी सुनाने लगी। बहू, तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया, ना तो दहेज दिया, ना ही ढंग की लड़की। कम से कम लड़की ही तो ऐसी होती कि खाना तो बना लेती। गौरा चुपचाप सास की खरी खोटी सुनती रहती और जब भी अकेले में होती तो घर और माँ को याद करके खूब रोती। दिन भर घर के कामों में लगे रहना और सास भी जानबूझकर उससे ज्यादा काम कराती थी। चारी गौरा जो सास कहती वही करती। शाम को पति के हाथों का खिलौना बन जाती। वो तो ठीक से 2 मीठी बातें भी उससे नहीं करता था। दिन भर यार दोस्तों के साथ घूमता और रात होते ही घर में आता, खाना खाता और गौरा को बेहाल कर चैन से सो जाता। एक दिन गौरा का बहुत मन हुआ कि घर जाकर अपने माँ बाप से मिल ले। माँ से तो लिपट कर रोने का मन करता था। मौका देखकर गौरा अपनी सास से बोली, माताजी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मुझे घर की याद आती है। सास तेज आवाज में बोली, घर जाएगी तो यहाँ क्या जंगल में रह रही है? यहाँ कौन सा तुझ पर आरा चला रहा है? घर के बच्चों से ज्यादा तेरी खातिरदारी होती है यहाँ, फिर भी तू इसे अपना घर नहीं समझती। गौरा घबरा कर रह गई, लेकिन घर की याद अब और ज्यादा आ रही थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन माधव गौरा की ससुराल आ पहुँचे। अपने पिता को देखकर गौरा जी उठी। भरे घर में अपने पिता से लिपट गई और खूब सिसक सिसक कर रोई। माधव का दिल भी पत्थर से मोम हो गया। खुद रोए तो नहीं, लेकिन आंखें कई बार भीग गई। उस दिन शाम को गौरा को अपने साथ ले आए। घर आकर गौरा फिर उसी मनोभाव में टिलस में खो गई। वैसे ही गलियां, वैसे ही रास्ता, वैसे ही घर। इतने में माँ सामने आ गई। गौरा की हिचकी बढ़ गई। दोनों माँ बेटी लिपट कर खूब रोई। घर में आई गौरा ने माँ को ससुराल की सारी हालात बता दी और बोली, माँ, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मुझे अब तेरे ही पास रहना है। माँ गौरा को समझाते हुए बोली, बेटी, अब तेरी शादी हो चुकी है, तेरा घर अब वही है। हम चाहकर भी
तुझे इस घर में नहीं रख सकते। हर लड़की को एक न एक दिन अपनी ससुराल जाना ही होता है। मैं इस घर में आई और तू उस घर में गई। इसी तरह अगर तेरी लड़की हुई तो वो भी किसी और के घर में जाएगी। इसी तरह तो कोई हमेशा अपने घर नहीं रुक सकता। गौरा चुप हो गई। माँ से अब और क्या कहती, जो सास कहती थी वही माँ भी कहती है। रात को गौरा नींद भर सोई। दूसरे सुबह उठी तो 60 की लड़कियाँ घर आ पहुँची। अभी तक सबकी सब कुंवारी थी, जबकि गौरा शादीशुदा थी। सब सलवार सूट पहनी घूम रही थी, जबकि गौरा साड़ी पहनी हुई थी। आज गौरा सारी सहेलियों से खुद को अलग पाती थी। उनसे बात करने और मिलने में उसे शर्म आती थी। मन करता था कि घर से उठकर कहीं भाग जाए, जिससे न तो ससुराल जाना पड़े न ही किसी से शर्म आए। सुबह के 10 बजने को थे। गौरा ने घर में रखा पुराना सलवार सूट पहना, जिसे वो शादी से पहले पहनती थी, और माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ तुम कहो तो मैं थोड़ी देर बाहर घूम आऊं? माँ बोली, हाँ बेटा घूम आओ, लेकिन जल्दी घर आना, अब तू छोटी बच्ची नहीं है। गौरा मुस्कुराते हुए घर से निकल गई। उसकी नजर गांव के बाहर लगे आम के पेड़ के पास गई। मन खिल उठा, जैसे वो पेड़ उसका अपना है। कदम बरबसी गांव से बाहर की ओर बढ़ गई। हवा के हल्के झोंके और खेतों पेटों का सूनापन, चारों तरफ शांत सा माहौल और बेचैन मन, मानो फिर से लौट पड़ा हो। गौरा का बचपन हवा में पैर फेंकती सीधे आम के पेड़ के नीचे जा पहुंची। ये वही आम का पेड़ था जिसके ऊपर चढ़कर गिल्ली फेंकने वाली खेल खेले जाते थे, जहां सहेलियों के साथ बचपन के सुख भरे दिन गुजरे थे। गौरा दौड़कर आम के पेड़ से लिपट गई। उसे मौन खड़े पेड़ से रो रो कर अपने दिल का हाल कह दिया। पेड़ भी जैसे उसका साथी था। उसने गौरा के मन को बहुत दिलासा दिया। थोड़ी देर तक गौरा पेड़ से लिपटी बचपन के दिनों को याद करती रही। बचपन तो अब नहीं था, लेकिन कोई उसे छोटी लड़की मानने को तैयार ना था। सब कहते कि वो बड़ी हो गई है, लेकिन खुद गौरा और उसका दिल नहीं मानता था कि वो इतनी बड़ी हो गई है कि घर से बाहर किसी और के साथ रहने लगे, बड़ी औरतों की तरह काम करने लगे, सास की खरी खोटी सुनने लगे। गौरा बैठी सोच रही, मन में गुब्बारे की आंधी चलती थी। फिर ना जाने क्या सोचकर अपना दुपट्टा उतारा और आम के पेड़ पर चढ़ाकर छोर को उसकी डाली से कसकर बांध लिया। फिर आम के पेड़ से उतरकर दूसरा छोर को अपने गले में बांध लिया। अभी तक गौरा ठीक ठाक थी। खड़ी खड़ी थोड़ी देर तक वो अपने गांव को देख रही थी। फिर एक कदम पैरों को हवा में उठा लिया। शरीर का सारा भार गले में पड़े दुपट्टे पर आ गया। दुपट्टा गले को कसता चला गया। आंखें बाहर निकल पड़ी थी। मुंह लाल पड़ गया था। थोड़ी ही देर में गौरा की मौत हो गई। अब उसे ससुराल नहीं जाना था, न ही कोई परेशानी सहनी थी। कांटों पर चल रही मासूम सी जिंदगी का अंत हो गया था। जिस बच्ची के खेलने की उम्र थी, उस उम्र में उसे ना जाने क्या क्या देखना पड़ा था। उसकी दिमाग की हालत का अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो एक लाइक तो बनता है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।